ओ भाई साहब हैं, लोहड़ी का कोई प्रोग्राम नहीं का? अभी फिक्स ही नहीं किया गया है? का चाह रहे हो कि ससुर जी बुला लें हैं? और मम्मी का 3,000 रुपया खर्च कर दियो तो तुम गिनाओगे? मम्मी जी उठाए के डंडा एक दो चार सूत दो तो ये जो निकम्मा लड़का है तुम्हारी थोड़ा होश में आ जाए। मम्मी जी का नाच पीटे एहसान उतार पाएगा? कबहू कबहू ना उतार पाएगा। अब बहुरिया आए है, मुझे घर नहीं याद आता क्योंकि मेरा घर तो यही है। बहुत ही ज़्यादा उतर आए रही हो हैं, और अपना भाई के बारे में ऐसे बात बोल के लोगों को उल्लू बनाई रही हो। दोस्तों आज के वीडियो में ना बहुत सारी बातें हैं। अब ये सब का करने लगे हैं आपको पता है? अरे हम बताएंगे का करने लगे हैं, एक एक पॉइंट आज लेके आए हैं। इसी बात पे तुम वीडियो कर दो लाइक, का इसके बाद में तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। लाइक करना ज़रूरी है, तभी तो आगे तक हमारा वीडियो जाएगा, इसलिए आपको लाइक करना है अभी। हाँ जी, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ चलती है ना वही दिखाया जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है। अरे नाच पीटो, तनिको तो शर्म कर लियो हैं। पता है डॉलर के लिए तुम शर्म बेच के खाए गए हो, पी गए हो। जाओ कुंभ दर्शन कराओ, नहाए आओ, इलाहाबाद आओ। 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं नहीं कह रही कि भीड़ में जाओ, बाद में जा सकते हो। तो मतलब भाई चल जाओ वहाँ, कुछ नया दिखाई दो। का यहाँ मूंगफली और सब्जी और बातें और आग, वही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों टाइटल जो कि बेहद ज़रूरी होता है, खासकर बग्गा का। और आजकल तो सबसे मस्त टाइटल होते हैं हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी के। ऐसे टाइटल के भैया हम सुन के एकदम गुलगुला हो जा रहे हैं कि हैं दीदी अच्छा ऐसा, किससे फ़ोन पे बात हो रही है? अब तुमको जाए कौन ना रोक सकेगा? कहीं कहीं और तो नहीं जाना चाह रही हो हैं कि कोई रोक ना सकेगा? देखो चाहे तुम जहाँ जाओ, हमका तो तुम्हारी खुशी में खुशी है भाई साहब। तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ चाहे जहाँ जाओ, बढ़िया अच्छे से रहो, सुकून से जियो और जीने दो में बिलीव रखो। तो चलो फिलहाल बग्गा के टाइटल पे पहले वार्तालाप कर लेते हैं, फिर आते हैं वीडियो के चीर फाड़ करने में जो भी है इसके अंतर्गत। मम्मी के पैसों की वजह से उनकी सेवा नहीं हो रही है। ओ भाई साहब, मम्मी जी की सेवा यार हमें दिखाई नहीं दे रहा है या फिर हम देख नहीं पा रहे हैं? आप लोगों ने देखा मम्मी जी की सेवा हो रही है, किधर हो रही है? भाई अब ना हमको कुछ अपना चश्मा फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा, कहा कि हमको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। अभी बता रहे मम्मी जी के पैसों की वजह से उनकी सेवा नहीं हो रही, और आज इस नाच पीटे ने तो हद ही कर दिया। मतलब भाई साहब, मम्मी जी को अगर तुमने कुछ लाई के दिया 3,000 रुपया की दवाई है भैया, 3,000 रुपये तुम गिना रहे हो। कभी तुम कंपेयर कर पाओगे? मम्मी जी तुमको पैदा करी हैं भाई साहब, इस धरती पे तुम मम्मी जी की वजह से, और तुम 3,000 रुपया की दवाई लेके आओ तो गिना दो कि मम्मी बोलो बोलो हाँ बोलो। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बग्गा भी मजबूर है, का करे जी। वो जानता है कि इसी प्रकार के कंटेंट को लोग देखेंगे, तो जो भी ऐसा टाइटल लगाना उसकी मजबूरी बन गया है। बहुत सही, बग्गा की क्लास लगा दी मम्मी ने। मैं तो कह रही हूँ लग जाए ज़्यादा अच्छा है। क्लास लगी नहीं है, पर अगर इनकी लग जाए क्लास तो बहुत अच्छा है। क्लास की क्लास लगाने वाला काम कर रहा है। वैसे मम्मी जी क्लास नहीं लगाती हैं दोस्तों। आप सब लोग अगर इतने दिनों से मम्मी जी को ये नहीं जान पाए हो तो बेकार है। मम्मी जी अपनी बेटी को और अपनी बहुरिया को, बेटे को कंटेंट देती हैं। मम्मी जी यहाँ पर जो भी बोलती हैं वो परफॉर्मेंस लिया करो। ये मत सोचा करो अगर मम्मी जी रो रही हैं तो रोने वाला कंटेंट दे रही हैं, हंस रही हैं तो हंसने वाला कंटेंट दे रही हैं, बहुरिया के लिए कुछ कर रही हैं तो भाई टन्नू जी से उनको कुछ सुनना होता है कि टन्नू जी बोले वाह क्या मदर इन लॉ पाई है, वरना किसी ऐसे वैसे घर में पड़ी होती। वैसे अगर वाकई मम्मी जी इतना काम करती बिना कोनो उनके टन्नू जी की उसके, तो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया हर किसी को वो नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी का खुश किस्मत से तो हम जोड़ नहीं सकते, कहा कि मम्मी जी का जो ध्येय है और इनकी बेटियों ने जो इनसे ये करवाना है ऑन कैमरा, वो सिर्फ और सिर्फ अंकुश अग्निहोत्री और उनकी माँ को दिखाने के लिए कि देखो हमारे यहाँ तो बहुरिया को ऐसे रखा जाता है, हमारे यहाँ तो बहुरिया को ऐसे रखा जाता है। हम जान रहे हैं
बग्गी क्या बोल रही थी जब ये सब वहां पे बैठ के मूंगफली खा रहे थे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बग्गी बोले जा रही थी कि भाई मम्मी, मेरे को तमाम मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई साहब तुम अपनी मम्मी से काम कराती हो। और मम्मी जी कह रहे थे कि बग्गा कह रहा था कि भाई तुम अपनी बहुरिया से काम कराती हो, दिन भर काम में लगी रहती हो। अरे यार, 2-4 कमेंट जो आते हैं वो कभी तुम्हारे साइड के भक्त करते हैं और कभी उनके साइड के भक्त करते हैं। देखो, अगर सच्चाई वाली बातें करें ना, तो मम्मी जी का और बहुरिया का कितना काम है, उसका 75% मम्मी जी करती हैं, बहुरिया किचन का कर देती हैं। लेकिन बहुरिया उसके रिगार्डिंग इतना दिखाती हैं कि मैंने ये किया वो किया, तो लोगों को लगता है बहुरिया कोई अलग चीज़ नहीं कर रही है। दुनिया समाज जहान में सारे लोग यही काम कर रहे हैं और अकेले दम पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मम्मी भी हैं हेल्पिंग हैंड, और बग्गा भी आ जाता है, करा देता है साफ़ सफाई, क्योंकि बग्गा बाहर का काम नहीं करता है तो यही करा देता है ना। बाकी मम्मी जी ने दोस्तों चाय का जो है वो त्याग कर दिया है कि देखो बिटिया, अब हम चाय ज़्यादा नहीं पियेंगे, कहा कि हमको वो डायबिटीज़ तो नहीं, डायबिटीज़ वाला तो चलो सीन हाई है। आजकल उनको मम्मी जी को बदहजमी हो जा रहा है, पाचन क्रिया में थोड़ा सा समस्या आ रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है दोस्तों। तो चाय का जो है मम्मी जी ने अब थोड़ा सा कम कर दिया। मम्मी जी अब चाय की साथ चरसी नहीं बनेगी। हाँ, परेतिन का और उधर झुटियंका का, अरे भाई साहब, झुटियंका का वीडियो हमको सुन के इतना हंसी आई। बोल रही है प्रणाम, हम बिहार के हैं, बिहार में बोलते हैं प्रणाम। कहीं जाइए सब्जी भाजी वाला भी करता है प्रणाम। अगर आप कहीं इधर उधर सामान खरीद रहे हैं वो भी कहता है मैडम प्रणाम। मतलब यहाँ से वहाँ, चाहे जहाँ, बिहार पटना छपरा हर जगह होता है प्रणाम। तो हमारी जीजी प्रणाम। वैसे अपने यहाँ का कल्चर कभी फॉलो ना करें होगा, हिमाचल की टोपी का बस इन्होंने मजाक उड़ाया है, कभी भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है। लेकिन प्रणाम करने को दई दे तो भैया एकदम बढ़िया से करती हैं प्रणाम। और आज टाइटल भी रखी थी प्रणाम। देखा दोस्तों कि 1 घंटा हो गया और मात्र 600 व्यूज़। हमने कहा हाय दैया, यह देखना बाकी रह गया था। का ही बताएं हमारी दीदी का का हाल हो गया है। 6 लाख सब्सक्राइबर और 600 व्यूज़ 1 घंटा में, हमको देख कर बहुत अफसोस होता है। लेकिन हमारे अफसोस करने से का ही होगा जब तक हमारी दीदी अपना सुधार ना ही करेगी। वैसे दोस्तों, भुजिया मम्मी जी को खिलाई जा रही थी। बहुरिया कही कोई बात नहीं मम्मी, चाय ना ही पियेंगे तो ना ही पियेंगे, पर हमको पता है कि भुजिया ना दौड़ के खाएंगी, कहा कि उनका फेवरेट है भुजिया। तो ननंद भौजाई का भी आजकल यही सीन चल रहा है। ननंद भौजाई के लिए कुछ ले आती हैं, भौजाई ननंद के लिए कुछ ले आती हैं। बासी राजमा पूछ रही थी, सहीम दीदी बड़ा बढ़िया बना है। वो कह रही थी बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है, खा के देख लो। सहीम दीदी बहुत टेस्टी बना रहे, खाए लेना, स्पीटी तारीफ कर दे, क्योंकि तुझे तो मक्खन बाजी में तू अव्वल है। हमारी बग्गी इतने लगभग 8-10 दिनों से, जब से यहाँ से झुठियंका गई हैं, पता है ये छोटी ननद के साथ जॉन बॉन्ड दिखाने में लगी है। पता ही ना जी का मजबूरी है, का गन पॉइंट पे से बॉन्ड दिखाने के लिए। भाई बॉन्ड दिखाया नहीं जाता है, वो लोग फील करते हैं। तुम दिखाओ नहीं हमारा बॉन्ड है, हमारा बॉन्ड है, तो भैया का घंटा बॉन्ड है। बॉन्ड वो होता है जो हमें फील हो, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग हो, एक दूसरे की आवश्यकता पे खड़े हो। यहाँ तो रील बनाने के लिए बॉन्ड होता है भाई साहब। मैं तो हमेशा कहूँगी, हाँ जिस दिन रियल बॉन्ड दिख गया उस दिन मैं कहने में देरी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि तुमको बस वही दिखाना है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में गलत ही बोलूँ। जिस दिन तुम्हारा लगेगा अच्छा कि भाई अब रियल बॉन्ड हो रखा है, उस दिन भाई तुम मतलब दिल थाम के बैठो, उस दिन हम पक्का बोल देंगे। हमको तुमसे कतई कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही तुम्हारा सबका कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी है। बस वैचारिक मतभेद, विचार नहीं मिल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है जो मुझे आपसे बात करनी है। बग्गी कह रही थी आज मेरे भाई ने मुझे एक रील भेजी है, और उस रील से ना मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि देख के मुझे अपने बचपन, मतलब बच्चे कह रहे हैं, उसके भाई का बचपन उसको याद आ गया। जब वो बचपन में पतंगे उड़ाया करता था, दूसरों के पतंग को काटने के लिए खाना पीना भी त्याग देता था। तब बग्गी जबरदस्ती जाके या तो पतंग थाम लेती थी या तो उसके मुंह में कुछ ठूस देती थी। तो एकदम से इमोशनल होके अपने भाई का वो टाइम याद करने लगी। कितना अच्छा टाइम था वो मेरे भाई का। अरे बहन, कह रही थी देखो हम याद करें तब समस्या है, ना याद करें तब समस्या है। और याद करते हैं तो कहते हो कि भैया वहाँ पे जो है घर वालों के आगे पीछे लगी रहती है, नहीं याद करते हैं तो कहते हो घर वालों को याद नहीं करती।
अरे बग्गी, ये तुम्हारी दीदी के ही तो भक्त हैं। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर वो यही कह रहे थे कि तुम्हारा जाना बनता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा अभी दूसरा जीवन मिला है। तुम खुद उनको कितनी बार ये शब्द बोली हो और तुम गई नहीं। तो इसलिए। और अब लोहड़ी पे ना जाना। लोहड़ी को लेकर बोली, पिछली बार तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहाँ बुला लिया था। किस ओकेज़न पे बुलाया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुला लिया था। मैं गई थी और ये गए थे और मम्मी जी भी गई थी, क्योंकि परेतिन जीजी कहाँ थी? परेतिन जीजी उस टाइम पटना में थी, तो हम लोहड़ी वहाँ पर करने गए थे। हमें बहुत अच्छे से याद है। वैसे दोस्तों 2 ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी इनके यहाँ लोहड़ी की कोई तैयारी नहीं हुई है। हैं? पंजाबियों के तो जो लोहड़ी का पर्व होता है, खास पर्व होता है भाई साहब, तैयारी नहीं हुई। ये का है जी? एकदम से झोला उठा के डिग्गी भर के उधर से सामान ले आना, चले जाना, कह देना तैयारी हमारी कुछ थी नहीं। अब देखो जानबूझ के बोला भी गया कि हमारी कोई तैयारी नहीं हुई। अब कम से कम मायके वाले कहेंगे कि आओ बिटिया इधर ही चली आओ, कोनो बात नहीं, तैयारी नहीं भाई, हमारे सबकी तो तैयारी है ही है। जिंदगी भर का ठेका लिए भाई करे हैं तुम्हारे। हैं? तुमने ऐसा नाच पीटा जो सेलेक्ट किया है, का ही कर सकते हैं। वैसे देखो बग्गा, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार तुम यहाँ लोहड़ी मनाओ और अपने जो भी हैं पास पड़ोस के लोग सबको बुलाओ बढ़िया से, जैसे एक होता है ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। खूब सारा खाने पीने का सामान होगा, आग के चारों तरफ आप लोग घूम रहे होगे, लोहड़ी मनाए रहे होगे, रील बनाए रहे होगे, मतलब मस्त मस्त सेलिब्रेशन। कुछ ऐसा सोच लो भाई साहब। का है जी यार, तुम लोग बड़े लिच्चड़ पिच्चड़ हो गए हो। हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा दिमाग दुमुग लगाओ और थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सब काम कुम करो। अच्छा नहीं लगता है ये सब करना ना करना। काश कि तुम लोग बेकार काम कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे करो भाई साहब, करो। हैं? कुछ नया कंटेंट ढूंढो। लोहड़ी में वहाँ अगर चले गए तो भैया एकदम ना चपाट पड़ेगी बहुत तेज सब्सक्राइबर की। काश कि सब्सक्राइबर इस बार बहुत तेज गुस्सा है। वैसे किसी ने कहा है कि लो जी, बग्गी ने खुद ही बता दिया कि उसके घर वालों की याद आ नहीं आती है। सच में गोपी बहू बन गई है ये तो। भैया बग्गी ने एक चीज़ बोली थी ना, जब ससुराल आपका बड़ा अच्छा हो तो मायका इतना याद नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं याद आता है। बड़ा अच्छा ससुराल है, जब देखो आंखों मच्छर पड़ते रहते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बग्गी अगर वाकई में बहुत अच्छा है तो हम यही कहेंगे कि तुम बढ़िया खुश रहो, सुकून में रहो, क्योंकि हर किसी की खुशनसीबी नहीं होती है कि अच्छा इतना अच्छा ससुराल मिले अगर तुम्हारे हिसाब से। और यहाँ तुम अगर बोल बच्चन बोले आई हो, यहाँ पे मक्खनबाजी कर रहे हो, तो देखो असलियत तुम जानती हो। हम लोग तुम्हारे घर में तो है नहीं, हम तुम्हारा जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। रियलिटी तो तुम ही जानती हो, चाहे दोनों नंदों की हो और चाहे मम्मी जी की हो। सच्चाई तुम बेहद अच्छे से जानती हो, और अपने प्राणनाथ की तो भाई तुम बहुत अच्छे से जानती हो, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। प्राणनाथ की सच्चाई तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो भैया लोगों ने मज़े ले लिए, हम तो कह रहे भाई मज़ा लेना भी चाहिए, हैं? बहुत ज़रूरी होता है। डिलीट क्यों किया? रिप्लाई करो ना। लो भाई साहब, किसी ने कमेंट किया था, कुछ पूछा, अब इन्होंने डिलीट मार दिया। और उस बंदे ने फिर से कह दिया कि रिप्लाई करो ना, दम है तो डिलीट काहे किया हमारा कमेंट। अंकिता दुबे ने कुछ पूछा था। अरे भैया जवाब दे दिया करो, काहे डिलीट कर देते हो यार? हैं? अगर कोई तुमसे कुछ पूछता है तो भैया जवाब दिया करो, डिलीट ना ही करा करो, तुम्हारा ऑडियंस है। और अगर जवाब नहीं देना चाहते तो लिखा रहने दिया करो भाई साहब, डिलीट काहे कर रहे हो? हैं? बग्गी तुम बहुत मोटी हो रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, सारा दिन खाना खाना बस, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड डाइट। लो भाई साहब, किसी ने लिख दिया कि तुम बहुत मोटा रही हो, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो। हैं? अच्छा शूट ऐसे ही खुश रहो। बनावटी खुशी या रियल खुशी? मनदीप जी बता देना जरा से। कैसे ये मनदीप जी का कमेंट है। नाइस हेयर स्टाइल दी, प्लीज़ मेक योर ऑल हेयर स्टाइल शॉर्ट्स। अच्छा जी, ये किसने किया था? आशिमा आई थी। आशिमा भौजी की हेयर स्टाइल बना के गई हैं। शादी के बाद लड़की का रियल घर ससुराल ही होता है, मायका घर ज़्यादा नहीं जाया करो अपी। अच्छा आप बहुत बढ़िया, आगे जाओगी, एडजस्ट करती रहो। जिसने भी लिखा वो जान रहा है कि यहाँ पे निशाचरनी है, उनके बीच में एडजस्ट करना, खासकर छोटी वाली नक्चड़ी। जब आप अपने मायके गए थे तो हम आपकी मम्मी को बहुत मिस करते हैं, आंटी जी को। बहुत सारा प्यार देना मम्मी का। पापा का तबीयत अब कैसा है? सिड आपको क्या बुलाता है प्लीज़ बताना। ऑफ कोर्स मामी बुलाएगा, मामू बुलाता है इनको, मामी बुलाएगा।
सर्दियों में मूंगफली खाना बढ़िया होता, गर्माई आती है, दवाई खाने से अच्छा है। लो भाई साहब। भाई यहाँ पर किसी ने लिखा है कि हम तुम्हारा डेली वीडियो देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सल्यूट करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा को, जो ऐसी अपब्रिंगिंग दी है, हैं? जो तुम सिटी में रहती थी लेकिन अब गांव में आए, कैसे एडजस्टमेंट कर रही हो। और मेरा मैसेज जो है कन्वे ज़रूर अपने मम्मी और पापा को करना। उनकी हेल्थ कैसी है ये भी बताना, अभी वो रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, ये जो समस्या है उससे निकल आए कि नहीं। ये शायद फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो भैया बताओ, बग्गा ने बग्गी तुरंत रिप्लाई कर दिया लुसुक के, थैंक यू सो मच, क्योंकि जान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सब्सक्राइबर हैं, है ना। वहाँ से अगर व्यूवर देखेंगे तो भैया ज़्यादा ही डॉलर बनेंगे ना, समझ रहे हो। जब ससुराल में ज़्यादा इज्जत और सबसे ज़्यादा शौक पूरे हो जाएं तो मायका कम ही याद आता है। बहुत अच्छी चीज़ है, न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है तुमने, बहुत सही चीज़ है। पर अगर ये सच है तो मैं तो बार बार यही कहूँगी, अगर ढोंग फरेब है तो बग्गी तुम जान रही हो कि ढोंग फरेब ज़्यादा दिन नहीं चलता है बिटिया, एक ना एक दिन ढोंग फरेब का अंत हो ही जाता है। मम्मी जी का मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि मम्मी जी बोले इन कहानी की नाच पीटे तो का 3,000 रुपये ले गिना रहा है, हैं? बग्गी कह रही थी कि तुम बार बार इनसे पैसा काहे मांगते हो, तो बग्गा कह रहा है मम्मी को छेड़ते हैं, बस पैसा कहाँ मांगते हैं, नाच पीटे, रिटायरमेंट का पैसा 1 रुपल्ली लेना नहीं, मम्मी जी वृद्धाश्रम में दान कराना। कम से कम देखो तुम्हारे कितने बढ़िया बेटी बेटा बहुरिया सब अच्छे हैं। तुम तो पंडित जी से फालतू में पूछ रही थी कि तुम्हारी बहुरिया सेवा पानी करेगी कि नहीं। कम से कम जिनका सेवा पानी नहीं होता है उनके काम आएगा ये रिटायरमेंट का पैसा, है कि नहीं दोस्तों। आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उधर हमारी झूठ की दीवानी खाल बुरे हैं दोस्तों, प्रणाम कह रही, अपने फटे हुए पैर दिखा रही है और अपना कुछ ना कुछ नया, आजकल वो दाल पिट्टी के पीछे पड़ गई है, उसका पीट के बनाए जा रही है, बस उसका आजकल यही चल रहा है। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है कि जाएगी? नहीं, 2 दिन बचे हैं, आज जाना होगा तो चली गई होगी, या फिर इस बार बग्गा यहीं पे बढ़िया से लोहड़ी मनाएगा, अपना ताई जी हासिमा को तो बुलाएगा ही, बाकी तो किसी से बनती नहीं दोस्तों। लोहड़ी का इनका क्या प्रोग्राम है कमेंट करके ज़रूर बताना।